जैसे से हम सभी को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाइड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। देखो, फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें कोई अनदर सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई न्यू सब्सटेंस मतलब नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब हम आगे एग्जांपल लेके समझेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नो चेंज इन मास बट चेंज इन साइज। मास में कोई चेंज नहीं होता है, बट साइज में हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है। इन सभी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके आप समझेंगे। देखो, मेल्टिंग आइस, पहला एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग आइस। आपके पास आइस थी, आपको आइस को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमें क्या मिला? वाटर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि वाटर से क्या आप आइस को दोबारा से बना सकते हैं? यस, हम दोबारा से वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आपने आइस को वाटर में चेंज किया, फिर आप वाटर को फिर से आइस में चेंज कर रहे हैं, तो मतलब ये इधर से इधर भी प्रोसेस हो रही है और इधर से इधर भी प्रोसेस हो रही है। इसी का मतलब होता है रिवर्सिबल। ठीक है। आप एक हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि रबर बैंड का, जो हम बालों में रबर बैंड डालते हैं उसका। अगर आप उसको खींचते हो तो उसके साइज में तो चेंज होता है, बट उसका मास चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि आपने रबर बैंड को खींचा तो उसका मास बढ़ जाएगा, नहीं। हाँ, उसका साइज चेंज होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट उसका जो मास रहता है वो उतना का उतना ही रहता है। ठीक है। ये आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, स्ट्रिंग, जिसको हम खींचते हैं तो उसकी शेप तो चेंज होती है, बट मास चेंज नहीं होता है उसका। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बॉइलिंग वाटर। पर आप वाटर को बॉईल करते हैं तो थोड़ा बहुत वो गैस में चेंज हो जाता है, फिर आप गैस से भी दोबारा वाटर बना सकते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस दोनों तरफ होती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कटिंग पेपर एंड डिजोल्विंग सुगर इन वाटर। ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज के। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड चेंज इन मास। देखो, मास में चेंज होगा और इसमें कोई नया सब्सटेंस भी बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके एग्जाम्पल लेके हम अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल पहला था हमारे पास शोरिंग ऑफ मिल्क। देखो, दूध का खट्टा होना। जब आप दूध खट्टा हो जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? दही में। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि हमारे पास ये क्या था? मिल्क। मिल्क चेंज हुआ किस में? कर्ड में। अब मुझे ये बताइए, क्या आप इस कर्ड को दोबारा से मिल्क में चेंज कर सकते हो या नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं। हम कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो इसी को बोला है इसमें ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। आप इधर से इधर तो जा रहे हैं, बट इधर से इधर आप नहीं आ सकते हो। तो इसलिए ही बोला है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप किसी पेपर को जलाते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? सिंपल सी भाषा में बोले तो वो राख में चेंज हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप उस राख से उसको दोबारा से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज के। कुछ और भी एग्जाम्पल हम केमिकल चेंज के नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ये रहे हमारे पास और एग्जाम्पल। देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये किसके एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज के। ठीक है। दूसरा आता है रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। और आता है बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी का बर्न होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। यहाँ पे देखो, जो तीनों एग्जाम्पल है इनकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है। इनमें देखो तो हमारे पास पहले आती है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखाई ना दे रहा हो तो। ये क्या कह रहा है कि व्हेन जब मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन ए फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर इट कैच फायर। जब आप मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो वो क्या करता है? आग पकड़ता है। ठीक है। बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट एस। और ये हमारे पास क्या देता है? व्हाइट एस देता है। आपको दो पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। एक तो मैग्नीशियम को जो हम हीट करते हैं तो वापस वो क्या करता है? फायर को कैच करता है। दूसरा वापस वो क्या देता है? व्हाइट एस देता है। ठीक है। इसकी इक्वेशन देखते तो इक्वेशन हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट एस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की जंग लगना। ये तो सभी ने अपने अपने घरों में देखा होगा। जब आप लोहे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जो रस्ट होता है वो कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है कि जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है या वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हमारे पास क्या देता है? रस्ट देता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूला है हमारे पास Fe2O3 डॉट XS2O। यहाँ पे X का मतलब होता है वाटर की क्वांटिटी।
या तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे x का मतलब है वाटर की कितनी क्वांटिटी है। तो रेस्ट का फॉर्मूला हमें सिंपल सा याद रखना है Fe2O3H2O। ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे हमारे पास लोहा था। लोहा जो होता है आयरन जिसको हम बोलते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। जब FeO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ रिएक्ट किया, तो वापस क्या दिया, रेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रेस्ट। हमें लोहे को बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। पहला आता है कोटिंग या पेंट। ये तो सभी को पता है कि हम लोहे पे पेंट कर देते हैं ताकि उसके जंग ना लगे, ठीक है। दूसरा आता है अलोइंग। अलोइंग में क्या होता है कि हम लोहे को किसी अदर मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे हमारे पास कोई अन्य मेटल बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया कि आयरन को क्रोमियम के साथ मिक्स किया, हमें मिला स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसके जंग नहीं लगती है, जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं। आप अपने घरों में जो सीढ़ियाँ लगाते हो, जो स्टेयर्स लगाते हो, वहाँ पे जो रेलिंग होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या आता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोहे पे जिंक की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो एस्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि लोहे पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोहे पे किसकी परत चढ़ाते हैं, तो आंसर क्या था, जिंक, ठीक है। ये तो हमारे पास थे मेथड टू प्रिवेंट रस्ट से। नेक्स्ट हमारे पास था बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है। इसमें आपस क्या याद रखना है, एलपीजी ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होता है तो आपस क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। बताइए कि इसमें हमारे पास फिजिकल चेंज है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेस्टिंग ऑफ आयरन तो हमारे पास केमिकल चेंज है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो होगा कट, तो ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट और ये भी ऑप्शन कट, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, सी, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन, ड्राइविंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के। ओके, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे पास देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमने बात की थी उसको हमने क्या बोला, व्हाइट एस बोला, ये हमने पढ़ लिया था। और प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, कब मिलता है, जब मैग्नीशियम एयर के साथ बर्न करता है तब। और एक पॉइंट हमारे पास ये रहेगा था, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किस प्रकार की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है कि O2 के साथ कंबाइन होकर हमारे पास MgO दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज कंबाइन हो रही है, इसलिए बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज की बात होती है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।